अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है। अब हनुमान भी तो ज्ञात करें कि इस वाटिका में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उस दुष्ट रावण को इतनी प्रिय है। हो हनुमत अशोक वाटिका बैठे, तरु तरु लांघी डार पे बैठे, फल खाए वाटिका उजारी, जो लंकेश को थी अति प्यारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, इसके पूर्व कि मैं यहाँ से प्रस्थान करूं, आप मुझे कोई स्मृति बताइए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सकें। हाँ पुत्र, अपने स्वामी अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय की कुछ स्मृतियां हैं जो मेरे सिवाय तेरे प्रभु श्री राम को ही ज्ञात है। मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूँ तुम्हें, तुम उन्हें यथावत सुना देना। मुझे इस दिव्य वानर के बारे में यथाशीघ्र महाराज दशानन को सूचित करना चाहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही प्रभु श्री राम को सुना दूंगा। एक बार चित्रकूट के वन में स्थित एक उपवन में जब प्रभु मेरी बाह पर अपनी शीश टिकाकर गहन निद्रा में मग्न हो गए, तो अकस्मात वहां एक काक आया। उस काक ने स्वामी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। स्वामी को शांति से सोते भी मैं उनकी निद्रा में विघ्न पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरी स्थिति का लाभ उठाकर उस दुष्ट आसुरी काक ने अपनी नुकीली चोंच से मुझ पर प्रहार कर दिया। मेरी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले दूत ने बार बार मुझ पे आघात करता रहा। और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आघात कर दिया। ये क्या सीधे? तुम्हारी कोमल काया पर आघात करने का दुस्साहस किसने किया? तो इस दुष्ट का कृत्य है ये। लो दुष्ट, तुमने मेरी सीता का जो पीड़ा पहुंचाई है, अब उसका दंड भोगो।
माता, प्रभु ने काकासुर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। हाँ पुत्र, उस काकासुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभु के लिए असहनीय थी। पवन के समान उसके वेग को देखकर स्वामी को ज्ञात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पुत्र जयंती था, जो अब अपना बचाव करने के लिए तीव्र गति से उड़कर यहाँ वहां जा रहा था। वो काकासुर बना जाए सबसे सहायता की गुहार लगाता हुआ सभी सब ऋषियों के पास गया, परंतु प्रभु काज में हस्तक्षेप करने में सबने असमर्थता जताई और जयंत से कहा कि राम के ब्रह्मास्त्र से बचाव संभव नहीं है। तो निराश और भयभीत होकर इंद्रपुत्र जयंत रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वर्गलोक पहुंचा। मूर्ख जयंत, तुमने माता सीता की करुणा की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया और स्वयं को प्रभु श्री राम के क्रोध का कारण बनाया। अब कोई देवता तो क्या, स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी भी ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था, परंतु उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया। आपके निद्रा में कोई व्यवधान ना आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाव करने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की। परंतु प्रभु, मुझे ज्ञात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। तुमने अपना दोष स्वीकार किया जयंत। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की दृष्टि सर्वप्रथम आप दोनों पर पड़ी थी, जिसके कारण मेरे मन में मूर्खतापूर्ण कुविचार जागृत हुआ। हे प्रभु, आप कृपा कर अपने ब्रह्मास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें, परंतु मेरे प्राण मत हरिए। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझसे कभी ऐसी धृष्टता नहीं होगी। जयंत, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, और जो भी अपने पुरखों को सम्मानित करते समय अर्थात पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अच्छा माता, इसीलिए कौओं को पिंडदान दिया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि वो देख सकती है जो अन्य जीवों की दृष्टि से ओझल रहता है। हाँ पुत्र,
पराक्रम के सिंधु मेरे स्वामी ने मेरे प्रति आसुरी प्रवृत्ति दिखाने वाले एक छोटे और तुच्छ प्राणी पर भी अपना ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित कर दिया था। अब ये सीता इसी प्रतीक्षा की अग्नि में जल रही है कि कब मेरे स्वामी आए और मेरा अपहरण करने की घृणित आसुरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले उस दुष्ट राक्षस को उचित दंड देंगे। माता, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम अविलंब यहाँ आकर इस पापी रावण और पाप कर्म में संलग्न इसके सभी बंधु बांधवों और सभी सहयोगियों का भी वध करेंगे और अपने साथ आपको अयोध्या लौटा ले जाएंगे। अवश्य लंका को ध्वस्त करने आया है ये कुटिल वानर। हमें आगे जाके ध्यान से सुनना चाहिए। अरे तुमने देखा नहीं कितना विशाल आकार ले लिया था उसने। उसके और समिट जाने का अर्थ है मृत्यु। प्रभु को मेरा प्रणाम कहना पुत्र और मेरे ओर से सबका कुशल पूछना। मेरे प्रभु श्री राम को कहना कि उस दुष्ट राक्षस ने मुझे 2 माह की अवधि और दी है, परंतु मैं इतनी अवधि के लिए भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं उनके वियोग में 1 मास अधिक जीवित नहीं रहूंगी। हनुमान, मेरे नाथ से कहना कि उस अवधि के पूर्व यहाँ आकर मुझे यहाँ से मुक्त करा कर ले जाए। अवश्य माता, अब विलंब का कोई कारण नहीं। मैं आपके इस संदेश के साथ इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात हनुमान को भूख तो लगी होगी। कैसी अभागी माता हूँ मैं पुत्र, तुम्हें भोजन कराने में भी असमर्थ हूँ मैं पुत्र। जिससे तुम्हें अपनी कठिन यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त। मेरी इच्छा तो हो रही है कि अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर तुम्हें खिलाऊं, परंतु दुर्भाग्य से ये यहाँ संभव नहीं है पुत्र। माता, मैंने तो अल्प समय के लिए ही भोजन का परित्याग किया है, जिससे मैं प्रभु श्री राम का ये कार्य पूर्ण निष्ठा से कर सकूं। परंतु माता, आपने भी तो 10 माह से भोजन का एक ग्रास भी ग्रहण नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं ग्रहण किया है, वो मेरा प्रण है पुत्र। परंतु तुम्हें भोजन करते देख मेरी शुद्धा भी शांत हो जाती, मेरा हृदय तृप्त हो जाता पुत्र। यदि ऐसा है माता, तो मैं अभी इसे संभव बना देता हूँ। इतने मधुर और रसीले फलों से लदे वृक्षों से सज्जित इस वाटिका को देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा माता। फिर आपका ये पुत्र तो एक वानर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ माता। हाँ हाँ अवश्य पुत्र, परंतु ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र। मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा, परंतु अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है माता। वाटिका के फल मेरी प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। जाओ पुत्र हनुमान, परंतु सतर्क रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई क्षति पहुंचे। माता, जिसे आपका और प्रभु श्री राम का स्नेहाशीष प्राप्त हो, संपूर्ण लंका भी आ जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी, स्वयं रावण भी नहीं। प्रणाम माता। अरे ये उत्पाती वानर अब अशोक वाटिका के फलों को खाने जा रहा है। मुझे जाकर अशोक वाटिका के रक्षकों को सचेत करना होगा। परंतु
उसके पूर्व जाकर सीता से पूछना होगा कि वो वानर यहाँ पे क्या करने वाला है। जाओ जाओ, जाके कष्ट दो उसे, प्रताड़ित करो सीता को। परंतु जो दृश्य मैंने अपने स्वप्न में देखा है उसको स्मरण रखना। जो उसे कष्ट देगा उसका शीघ्र अंत होगा। अब जाओ, उसकी जो इच्छा है पूर्ण कर लो। कहीं त्रिजटा का स्वप्न सत्य होना तो प्रारंभ नहीं हो गया। हाँ, ये किसे ज्ञात है कि वो वानर यहाँ पर क्या करने वाला है। मूर्ख वानर, रुक जाओ। अरे आप लोग कहाँ थे? बड़ा विलंब हुआ आपको आने में। मेरा भोजन तो अब समाप्त होने वाला है। अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। कुछ और रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वाद भी तो ले लूं। मूर्ख वानर, तुम्हें ज्ञात भी है अज्ञानतावश कहाँ प्रवेश किए हो? नहीं सैनिक जी, आप ही बता दीजिए। ये दशानन रावण की लंका है। उनके फल तोड़कर खाने की उदंडता तुम कर रहे हो। चलो नीचे आओ। नहीं नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। आप भी चखेंगे? नहीं? चलिए मैं ही खा लेता हूँ। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा है। चिंता मत करो वानर, जब हम तुम्हें पकड़कर महाराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब तुम्हारा भोग लगाकर चबा चबा कर खाएंगे, पूर्ण आनंद लेकर खाएंगे, जैसे तुम उनके फलों को खा रहे हो। तब तो मुझे सभी फल चट कर जाने चाहिए, उससे मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, नीचे उतरो, नहीं तो हमारे पास और भी उपाय हैं। तुम तो क्या, तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतार सकता। असंभव! दशानन रावण की अभेद लंका अभेद है, जिसकी सुरक्षा स्वयं क्रोचा एवं लंकनी करते हो, जिसकी सीमा पर माता चामुंडा के अंश की उपस्थिति हो, उसे कैसे कोई भेज सकता है? सेनापति प्रहस्त, हमें उत्तर दीजिए, चूक कहां हुई? उस विशाल प्रकाश पुंज का रूप धारण करके किसने हमारी लंका में प्रवेश किया है? ये ज्ञात करने के लिए मैंने अपने सैनिकों को भेजा है महाराज, किंतु आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, लंकनी लंका को त्याग कर यहां से प्रस्थान कर चुकी है। और हमारे गुप्तचरों के अनुसार क्रौंचा का वध एक वानर के हाथों हो चुका है। वानर? उस दंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश भी कैसे किया?